अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस के मौके पर नशा निवारण बोर्ड और राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहयोग से शिमला में नशा नहीं जिंदगी चुनो अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर सभी से नशे को समाप्त करने के अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नशा हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नशे के रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन की भी घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी संजय कुंडू करेंगे। नशा बहुत चिंता का विषय बन गया है आज पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, और स्वाभाविक रूप से कानूनी स्तर पर जो कार्रवाई करने की ज़रूरत रहती है, जो नशे से जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ वो तो करने एक बात है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर समाज उठ कर के नशे के खिलाफ खड़ा हो तो हम उसमें नशे को रोकने के लिए बहुत जल्दी भी और प्रभावी तरीके से हम सफल हो सकते हैं। उस दृष्टि से विशेष तौर से मैंने इस बात का जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में हम एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के नेतृत्व में, और जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एक अभियान के रूप में, उसमें 2 पार्ट हम प्लान कर रहे हैं, उसमें सोच रहे हैं। एक पार्ट तो ये है कि जो कानूनी स्तर पर जो कार्रवाई करनी है, उस किसी को पकड़ना है जो इससे जुड़े हुए हैं, जो पैडलर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो पार्ट है जो महत्वपूर्ण है वो है जो लोगों के बीच में जागरूकता, लोगों के बीच में विशेष तौर से जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जहां हमारी नई जनरेशन होती है, यानी कि बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं वो होते हैं, उनके बीच में नशे का प्रचलन ना जाए किसी तरह से, इसको रोकने के लिए अवेयरनेस की जो है वो करने की ज़रूरत है। तो उस दृष्टि से मैंने आज ये बात कही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ सब लोग इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, सब लोग सहयोग करेंगे, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इस नशे के चंगुल में ना फंसे, उनके भविष्य को हम बचा सकें। बहुत जल्दी मैं इस बात को कहना अभी ज़्यादा चाह भी नहीं रहा हूँ। पंजाब में जो हालात बने हैं, आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत जो है वो ऐसी बन गई, परिहास का विषय बन गई। सरकार नहीं मजाक बन गया वहाँ पर इतने छोटे से ही कार्यकाल में, और जो हालात बने हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन एक ऐसी पैदा हो गई है जिसको वो कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। खालिस्तान के नारे खुलेआम लग रहे हैं, खालिस्तान के साथ साथ में वहाँ पर हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी हुआ पड़ा है, वो सारा रुकने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की नौबत आ गई। तो इसलिए इन सारी बातों को जिनका बहुत जिक्र करते हैं आम आदमी पार्टी, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में भी नहीं है और पूरे देश में नहीं है, हिमाचल में तो बिल्कुल ही नहीं। मन की बात में जो नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके जो स्टार्टअप शुरू करने के लिए नौजवान आगे आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी किया, प्रेरित भी किया। और उसके साथ साथ में जहां मॉनसून से संबंधित आप बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मॉनसून अब जोर पकड़ता जा रहा है। प्री मॉनसून एक तरह का शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में भी। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट के हमारे सभी अधिकारियों को जो रेलेवेंट हैं इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित, उन सबको बोला है कि वो तैयारी रखें। सड़क कहीं अगर इस प्रकार से डैमेज होती है बरसात के कारण, उसको रिस्टोर जल्दी किया जा सके, ताकि सेब के सीज़न में भी लोगों को कठिनाई ना हो, आने जाने में लोगों को कठिनाई ना हो। और ख़ास तौर से टूरिस्ट सीज़न भी साथ में चला हुआ है, तो लोगों को जो टूरिस्ट हैं उनको भी परेशानी ना हो। और उसके अतिरिक्त जो है पर्टिकुलरली ऐसे एरिया जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर कुछ घटनाएं घटित होती हैं, लैंडस्लाइडिंग की होती हैं, कुछ चिन्हित एरिया में पर्टिकुलरली टूरिस्ट की आवाजाही जो है थोड़ा सा मॉनिटर की जाए, इस बात के लिए भी कहा। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।